श्री राम का हूँ भक्त मैं, रुद्र का अवतार हूँ, अंजनी का लाल हूँ मैं, दुर्जनों का काल हूँ, साधु जन के साथ हूँ मैं, निर्बलों की आस हूँ, सद्गुणों का मान हूँ मैं, हाँ मैं हनुमान हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल अलग है। इस अनुभव को पढ़ने के बाद आज मेरी आंखों से भी आंसू आ गए कि कितने दयालु हैं हमारे बजरंगबली। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, जिसे जानकर आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। नमस्कार जयेश भाई, मैं यूपी के आगरा का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम देवेंद्र कुमार है। मेरे पापा पेशे से आगरा में ही पैथोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट है। बात 16 जुलाई 2015 की है, जब मेरे पापा पहली बार बीमार हुए थे। जब वे अपनी ड्यूटी पर थे तब उन्हें अचानक से पेट में दर्द होने लगा। उनकी तबीयत अचानक खराब होने पर हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए और उनका ब्लड टेस्ट हुआ और रिपोर्ट में पता चला कि उनके ब्लड में लिपेज बढ़ गए हैं और TLC बढ़ गई है। आगरा में ही उन्हें एक डॉक्टर के यहाँ 1.5 महीने तक एडमिट रखा गया। उसके बाद हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। फिर कुछ महीने बाद जैसे तैसे स्थिति संभलने लगी। फिर भी पापा को 1 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता। फिर पापा को एक प्रॉब्लम और हो गई। उनके पेट में पैनक्रियास की सिस्ट बन गई, लेकिन कुछ समय तक दवाइयों से काम चलता रहा। फिर क्या, 20 जून 2020 की बात है, जब कोरोना का कहर बहुत ज्यादा था तो पापा की ड्यूटी उस समय भी चालू थी और उस दिन पापा को खून की उल्टी हो गई। हम बहुत ही घबरा गए थे और अब जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कैसे कैसे मोड़ आने वाले हैं जिंदगी में, उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं था। फिर हमने यहाँ भाग वहाँ भाग अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया। किसी के कहने पर हम जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल भी गए, पर हमें सफलता नहीं मिली। उस बीच किसी कारणवश हमारी हनुमान जी की पूजा छूट गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा घर हनुमान जी को बहुत मानता है। आगरा में सारे डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए कि हम इतनी बड़ी सर्जरी नहीं कर सकते। उस वक्त हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। हमने हनुमान जी की पूजा अर्चना करना फिर से शुरू कर दिया और पापा की अच्छी सेहत के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। प्रभु की कृपा देखो, हमें एक डॉक्टर मिले जो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने ही स्वयं उन्हें हमारी सहायता करने भेजा है। उनका नाम है डॉक्टर अक्षय आनंद और वे लखनऊ के KGMU में है। फिर उसके कुछ समय बाद 9 अप्रैल 2021 की है और उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का कहर बहुत ज्यादा था और पापा को वॉशरूम करने की जगह से भी खून आने लगा था, क्योंकि सिस्ट पेट की नसों पर दबाव डाल रही थी, जिससे वो अंदर ही फट जाया करती थी, जिससे खून का आना शुरू हो जाता था। 9 अप्रैल 2021 को पापा की सर्जरी थी KGMU लखनऊ में। 12 डॉक्टरों की टीम ने की थी सर्जरी और 9 घंटे पापा का ऑपरेशन चला था। इसी बीच मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। डॉक्टर बोल रहे थे कि बीच में सांस चली गई थी और कुछ समय बाद फिर आ गई थी, पर वो कहते हैं ना, जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। और फिर सर्जरी खत्म हुई। उसी दिन शाम को सर्जरी के बाद पापा को बुखार आया और 2 से 3 दिनों में ही सर्जरी के अंदर के टाँके अपने आप ही खुल गए, यानी सर्जरी अनसक्सेसफुल रही। अब तो हमने आस ही छोड़ दी थी कि एक तो कोरोना पीक पर था और पापा की ठीक से देखभाल भी नहीं हो पा रही थी। मैं फिर भी हनुमान जी की पूजा हर रोज करता रहा और प्रभु से पापा की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता रहा। उसी बीच कोरोना की दूसरी लहर ने हमें भी नहीं छोड़ा। पापा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्हें सबसे दूर कर दिया गया, सबसे अलग। आप मानोगे नहीं, मैं उस दिन हनुमान जी से बोल के आया कि अगर पापा की दोबारा सर्जरी हुई तो मैं अपनी आंखों में सिंदूर और सुआ घुसेड़ दूंगा। मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था, बुरे विचार आने लगे थे। 16 अप्रैल 2021 की बात है। मैंने फिर से 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और जयेश भाई, आप मानोगे नहीं,
24 घंटे के अंदर ही सर्जरी अपने आप ही जुड़ गई। वो कैसे हुआ वो तो बस हनुमान जी ही जानते हैं। वो दिन हमारी जिंदगी में कुछ आंस लेकर आया था। हमें पापा की बहुत याद आती थी। जयेश भाई, ये लिखते हुए भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और एक बात जयेश भाई, सर्जरी से पहले मेरे पापा आपकी ही मोटिवेशनल वीडियोस को सुनते थे। पापा को फिर कोई दिक्कत नहीं हुई और सब ठीक होता गया। फिर हमारे पापा जब घर आए थे तो हमारी अम्मा ने उन्हें तिलक लगाया था कि मेरा बेटा जंग जीत कर आया है। हमने सारा घर सजा रखा था और प्रभु की कृपा से हमारे पापा मौत से लड़कर वापस आए थे। ये सब देखकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। वे बहुत थक चुके थे। उस दिन से आज तक उन्हें ना तो पेट में कोई दर्द हुआ है और ना ही कोई दिक्कत आई। हमारे घर में नित्य हनुमान जी की पूजा अर्चना होती रहती है। एक बात और, पापा ने फोन में अपनी डीपी पर ही हनुमान जी और उस डॉक्टर की फोटो रखी जिसने उनकी सर्जरी की थी, क्योंकि जब सारे डॉक्टर ने मना कर दिया था सर्जरी के लिए, तब उन्होंने ही भगवान के दूत बनकर हमारी सहायता की थी। और इसी बीच जिंदगी ने बहुत मोड़ लिए, पर हनुमान जी ने हमें सहारा दिया। अब प्रभु की कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। एक समय ऐसा आया था कि पापा ने भी आस छोड़ दी थी कि मैं बच नहीं पाऊंगा, पर हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा थी उन पर और लखनऊ से वे करीब 2.5 महीने बाद घर लौटे थे। पापा बोलते थे कि घबराना नहीं चाहिए, बस राम नाम लो। ऑपरेशन के लिए जाते वक्त पापा ने हनुमान जी से बोला था कि आपने माता सीता को रावण के चंगुल से निकाला था, बस अब सब कुछ आपके ऊपर है, ऐसा समझो। मेरे पापा को हनुमान जी ने ही जीवन दान दिया है। और हाँ जयेश भाई, एक बात और, पापा की 52 टाकों की सर्जरी हुई थी। सोचो कितना बड़ा ऑपरेशन होगा वो। उनके पेट में घाव पड़ गए थे, टाके भी पक चुके थे। इसी बीच कहीं कठिनाई भी आई, लेकिन हनुमान जी ने ही हमारी नैया पार लगाई है। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति हमारे साथ चलती है। मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जब भी कठिन समय आए तब सच्चे दिल से राम नाम का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लो बस, और फिर देखो चमत्कार। कैसी भी परेशानी हो बस चालीसा पढ़ लो। हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो उन्हें सच्चे दिल से पुकारो, वे अपनी गदा लेकर आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। हनुमान जी ने जीवन के हर कदम पर हमारा साथ दिया है। आप ही देखिए जयेश भाई, ऑपरेशन अंदर से खुल चुका था, सारे टाके खुल गए थे, फिर भी अपने आप जुड़ गए। ये हनुमान जी की कृपा नहीं तो क्या है। मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं आपसे ये अनुभव शेयर करूं और आज वो दिन आ ही गया। आज प्रभु की कृपा से मेरे पापा की सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें मामूली बुखार तक नहीं आया है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। बस उन पर अटूट विश्वास रखें और राम नाम का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखना वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।